परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आज जो प्रार्थना का समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसको परमेश्वर के सामने सम्मुख रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, आज की हमें प्रार्थना जो हम करते हैं पिता, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, हमें अपने आत्मा से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए प्रभु जी। हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, और जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थनाएं आपकी इच्छा की प्रार्थना होने पाए, वो प्रार्थना आपको भाने पाए परमेश्वर। और प्रार्थना जब हम करते हैं उसके उत्तर को आप देंगे, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने कहा है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करते पिता, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब इस प्रार्थना में प्रभु जी हम सम्मिलित होते हैं, हमारे पूरे ध्यान को आपकी ओर लगा के रखने में हमारी सहायता करना। सारी रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपके सामर्थ को मांगते हैं, आपके अभिषेक को मांगते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, हमें अपने कब्जे में ले लीजिए और प्रार्थना करने में हमारी सहायता कीजिए। हमारे अंदर आहे भरकर प्रार्थना करने में हमारी सहायता कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, अपने नियंत्रण में ले लीजिए। जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो उसे माफ कीजिए पिता। अपने पवित्र लहू समेत धोके शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं और विश्वास के साथ आपके सम्मुख प्रार्थना में अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, तुर ही विना सारंगी पर परमेश्वर की स्तुति करो, डफ बजाओ, नाचो, और हर प्राणी जिसमें श्वास परमेश्वर की स्तुति करें। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करें, ताली बजाते हुए। तुर ही विना सारंगी पर स्तुति करो, डफ बजाओ और नाचो, कर स्तुति तार वाले बाजों के साथ, झांझ पर स्तुति करो, ऊंची झांझ बजाओ, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है सांस, स्तुति करो, प्राणी जिसमें है सांस, स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करो, हालेलुया, स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है सांस, हर प्राणी जिसमें है सांस, स्तुति करो। हालेलुया, स्तुति करो, हालेलुया, स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है सांस, हर प्राणी जिसमें है सांस, स्तुति करो। आमेन, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया
गाएंगे हालेलुया हालेलुया हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं पिता, आप जिंदा हैं। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु, चंगाई देने वाला प्रभु है। कोटि धन्यवाद, आनंद देने वाले, आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु को महिमा देता प्रभु है। यीशु वो अपनी आत्मा को हमारे लिए देता है, वो हमें सामर्थ देता है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है और वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि वो जब आएगा तो हमें ले जाएगा और हमें प्रतिफल देगा जो हमने उसके लिए किया है। आइए प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। धन्यवाद दे लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, कुछ भी नहीं सब तेरी करुणा। प्रभु ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें। आमीन। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ले लो। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रख ले प्रभु तेरे चरणों में, रख ले प्रभु तेरे चरणों में। कुछ भी नहीं सिवा अपनी शान। धन्यवाद दे लो प्रभु, धन्यवाद दे लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ले लो। जीवन दाता, जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। जीवन दाता
प्रशंसा भी तुम्हें ले लो, धन्यवाद दे लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम्हें ले लो। उसने बाकस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने बाकस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाकस और तेल उंडेला, यीशु के नाम को लेते हुए, यीशु 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 मैंने उससे पाया, यीशु 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 मैंने उससे पाया, यीशु 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 मैंने उससे पाया, मैंने यीशु को पाया, यीशु 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 मैंने उससे पाया, यीशु 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 मैंने उससे पाया, यीशु 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 मैंने उससे पाया, मैंने यीशु को पाया। यीशु नाम की जय जय हो, we worship you Lord, amen। नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, हालेलुया। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा, हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में, बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। प्रभु को महिमा दे, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद दे प्रियो, हालेलुया। स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, उसके अभिषेक से भर जाए प्रियो, हालेलुया। उसकी स्तुति करे प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। वही आदर और वही महिमा के योग्य है, स्तुति करो, हालेलुया। प्रभु को महिमा दे, हालेलुया, जीसस। प्रभु से कहे, प्रभु से आमेन, आपकी बढ़ाई होने पाए, उसकी स्तुति करे प्रियो, हालेलुया। वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य, हालेलुया, आमेन, आमेन। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
deserve all glory and honor. glory and honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve all glory and honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like उसको महिमा और देते जाए प्रियो, हालेलुया। उसकी स्तुति करते जाए, उसको वो आदर दे जो उसके वो योग्य है, उसको वो आदर दे जो स्वर्ग में उसको दिया जाता है। यस लॉर्ड, सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते पिता। हम घर के और आप पढ़े। यस लॉर्ड, सब बातों में आपको पूरी महिमा मिले प्रभु जी। व्यक्तिगत रूप से भी हम आराधना करने पाए, समय निकाल के आपकी आराधना करने पाए, हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रिय, हम वचन में से थोड़ा सा ध्यान देकर फिर हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि परमेश्वर की आराधना हम करें और फिर उसके बाद प्रार्थना में इकट्ठे हों। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आज हमसे कुछ जो कहना चाहता है उसको हम शेयर करेंगे। और अच्छा मौका हमारी कलीसिया को मिलता है कि हम हफ्ते में एक बार देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाने पाएँ। आइए प्रियो, यशायाह की किताब उसका 35वां अध्याय उसका 3रे वचन में से हम देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 35वां अध्याय उसका 3रा वचन। और ये भी निकाल देंगे, एक और वचन निकाल के रख लेंगे। हिब्रूस चैप्टर 12 का 12 का 12। यशायाह 35 के 3 में लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। इब्रानियों 12 के 12 में भी यही लिखा है, उसको भी हम देख लेंगे कैसा लिखा है। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, परमेश्वर वचन में लिखा है। ये एक रहस्य है हम सबों के लिए, एक मसीह जीवन को मजबूती के साथ चलाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ढीले हाथों को हम दृढ़ करें और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करें। मसीह जीवन के दौड़ में हम लोग कई बार ढीले हो जाते हैं, हमारे हाथ ढीले हो जाते हैं और हमारे जो घुटने हैं वो भी थरथराने लगते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना जीवन, ये आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। हाथों को उठाना और थरथराते हुए घुटने। दूसरे अर्थ में देखते हैं कि जब व्यक्ति प्रार्थना करना कम कर देता है तो उसको घुटने का जीवन कम हो जाता है, थोड़े देर में घुटना दुखने लगता है। प्रार्थना का अच्छा आदत होता है तो बहुत देर तक वो घुटने में रहता है। प्रार्थना में अगर हम कमजोर होते हैं, हमारे हाथ ढीले होने लगते हैं। और जब हमारे प्रार्थना जीवन में कमियां आने लगती हैं, हाथ ढीले होने लगते हैं, घुटने थरथराने लगते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरा बन जाता है। हमारा जो प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, परमेश्वर के प्रति हमारा समय देना कम हो जाता है, परमेश्वर के लिए समय देना जब कम हो जाता है, प्रार्थना जीवन जब हमारा कम हो जाता है, तो शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवनों में आकर काम करे। प्रियो,
हमको इस बात का ध्यान देना है। और इब्रानियों को लिखने वाला भी यही कहता है कि अपने ढीले हाथों को, कमजोर घुटनों को दृढ़ करो, मजबूत करो। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमें इस बात के लिए एनकरेज कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अपने आप को प्रार्थना जीवन में और आगे बढ़ाइए। मसीह जीवन, जो पहले जो हम जोश देखते थे मसीहों में, वो आज हम देख नहीं पा रहे हैं। पहले जो प्रार्थना के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए जो उत्साह हम देखते थे पहले, वो आज हम वैसा नहीं देख पा रहे हैं। मगर वैसा नहीं दिखता है जो जुनून पाया जाता था। बहुत कम जगहों में हमको ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि संसारिक चीजें, आशीषें, जब परमेश्वर बरकत देने लगता है, आशीष देने लगता है, पहली पीढ़ी के लोग तो बहुत कष्ट उठा के प्रभु में रहते हैं। उसके बाद जब सेकेंड पीढ़ी आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको प्रभु आशीष देने लगता है, तो कई लोग परमेश्वर से दूर भी होते हैं। इस कारण वो भूल जाते हैं कि क्यों प्रभु ने उन्हें आशीषित किया, कैसे आशीषित किया। हम निकाल लेंगे एक घटना को जो परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की किताब उसके 17वें अध्याय में लिखा है। निर्गमन की किताब 17वां अध्याय उसका 8वें वचन में से हम लोग देखेंगे। यहां एक छोटी सी घटना है जो हम जानते हैं, पढ़ लूंगा मैं आप लोग के लिए। अब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुष को चुनकर छांट ले कि बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। फिर आगे लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और फिर लिखा है आगे, पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय, ये घटना को हम जानते हैं, शायद ना जानते हो तो आज हम देख लेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां अमालेकियों के बीच में एक लड़ाई हुई। अमालेकी आकर के इजरायलियों से लड़ने लगे। अचानक लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। और मूसा यहोशू को कहता है कि तू जाकर लड़ और मैं पहाड़ी पर जाता हूं। हारून और हूर दोनों जाते हैं, तीनों जाते हैं। मूसा तीनों जाकर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। और जब मूसा अपने हाथ को लाठी लेकर जब वो खड़ा रहता है, तो अमालेकी इजरायलियों के ऊपर प्रबल नहीं हो पाते, इजरायली जीतने लगते हैं। और जैसे वो हाथ नीचे करता है तो इजरायली हारने लगते हैं और अमालेकी लोग जीतने लगते हैं। देखिए कि प्रैक्टिकल चीज जो प्रभु हमको सिखा रहा है, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा ही है। चाहे हमारा ऑफिशियल एरिया हो, चाहे हमारा जीवन की बातें हो, चाहे हम अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, अगर बैक में अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पीछे प्रार्थना नहीं हो रहा है, अगर हम प्रार्थना जीवन में नहीं है और जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रार्थना जीवन अच्छा रहेगा तो आपके प्रैक्टिकल जीवन में, वास्तविक जीवन जो आपका है, जो जी रहे हैं, उसमें आपको जय नहीं मिलेगा अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो। फिर एक और बात है, अगर प्रार्थना कम कर रहे हैं तो भी ऐसा होता है। ये प्रभु ने ये इलस्ट्रेशन हमको इसलिए दिया है कि ये एक्चुअल होता है और हम सीखें, ये आत्मिक बात है। मूसा का हाथ उठाना मतलब वो प्रार्थना में है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन में है। जब बैक में प्रेयर हो रहा है तो वहां पर इजरायलियों को जीत मिल रही है।
ताकत, प्रैक्टिस, योद्धा होना, ये सब एक बात है, वो जरूरी है, मगर बैक में प्रार्थना नहीं है तो सारी योग्यताएं होने के बाद भी हार हाथ में लगेगी, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। आपका जयवंत होना, आपके परिवार में, आपके जीवन में जयवंत होना, ये एक आत्मिक युद्ध है। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आपके कोई भी क्षेत्र में जब आप क्यों ना हो, आपको उसमें जय प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है, प्रभु की महिमा करनी है, तो वो एक युद्ध है। अगर आपका प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं रहा तो आप उसमें परास्त हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर, क्योंकि दुष्ट की शक्तियां हमेशा प्रयास करती हैं कि हम हारे, हम नीचे हो जाएं, और परमेश्वर हमेशा इस ताक में रहता है कि हम जीते और परमेश्वर की महिमा हो। ये परमेश्वर इस ताक में रहते हैं और उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। जहां यहां पे देखते हैं कि मूसा लाठी उठाकर बूढ़ा होने के बावजूद उसको मालूम है कि बैक में मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। आई नीड टू प्रे कि इजरायली लोग जीत जाए, और जब मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, अपने हाथों को उठा के रखूंगा। उसका हाथ कमजोर हो गया बुढ़ापे के कारण, वो बैठ नहीं पाया। एक साधारण व्यक्ति भी कुछ एक आध घंटे बैठेगा, ये शाम तक उसको अपने हाथ को उठा के रखना था, शाम तक का काम था। और जब वो थकने लगे तो हम देखते हैं कि हारून और हुर आते हैं और दोनों तरफ वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, पत्थर पर मूसा को बैठा देते। खड़े भी रहना है तो पत्थर ऐसा रखा है कि वो ऊपर रहे, मूसा बैठे ऊपर की तरफ, घुटना ऊपर रहे, हाथ ऊपर रहे, दोनों हाथ को पकड़ लिए, क्योंकि किसी और के हाथ उठाने से नहीं, मूसा के हाथ के उठाने से वहां काम होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है अपने लोगों के ऊपर। और हम यहां देखते हैं प्रियो, ये एक आत्मिक युद्ध की बात है। एक मसीही व्यक्ति जब प्रभु के पीछे चलता है तो अंधकार की शक्तियां पूरी कोशिश करती हैं कि ये व्यक्ति हार जाए, जिससे लोग प्रभु को कहें कि इनका प्रभु कुछ नहीं किया। मगर हम अगर प्रार्थना में ढीले रहेंगे, अगर हमारे हाथ ढीले रहेंगे, हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं रहेगा, आत्मिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, घुटनों का जीवन नहीं रहेगा, प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा, तो दुष्ट को मौका मिलता है कि वो जीतने लगे। कभी कभी हमको हर एक चीज का, कुछ चीज ऐसी होती है जो हम रोज छोड़ते नहीं है। खाना खाना हम रोज नहीं छोड़ते, पानी पीना कभी नहीं छोड़ते, सांस लेना कभी नहीं छोड़ते, वैसे प्रार्थना भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप शादी के फंक्शन में क्यों ना चले जाओ, चाहे पार्टी में क्यों ना चले जाओ, कहीं बाहर पिकनिक में क्यों ना जाना पड़े, अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, दुखी भरे दिन आए, कैसे भी दिन क्यों ना आए, प्रार्थना जीवन को हमें कभी कम नहीं करना चाहिए। प्रियो, प्रभु के साथ बातें करना, प्रार्थना करना, आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। जागने का मतलब अपनी आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखो और फिर प्रार्थना करो। दोनों अगर हमारे पास रहेगा प्रियो, तो हम एक विजयी मसीह जीवन जी पाएंगे। हम जीतते रहेंगे, जीतते रहेंगे। हम दानियल के बारे में देखते हैं कि दानियल के दौरान 2 राजा बदल गए, दोनों राजा के राज्यों में दानियल जीतता रहा और आखिरी तक उसने जयवंत ही हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना का जीवन था। He was a prayer warrior। देश के लिए प्रार्थना करता था, अपने लिए प्रार्थना करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था और जीतता रहा। उसके प्रमोशन पर प्रमोशन होते गए, प्रॉब्लम्स आई, मगर वो प्रॉब्लम उसके लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बन गई। प्रियो, ये वचन मेरे आपके लिए, सबके लिए है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने हाथों को जो थरथराते हुए घुटने हैं उन्हें मजबूत करें, उन्हें मजबूत करें, उसे स्ट्रॉन्ग करें, प्रार्थना जीवन को मजबूत करें। प्रियो, वो प्रार्थना का जीवन कहां चला गया जब आप पहले प्रार्थना करते थे? वो आज अगर वो नहीं है, उसको दोबारा लेकर के आए। अगर आप संसारिकता में कहीं खो गए हैं, अगर आपको प्रार्थना बोरियल लग रहा है, तो आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। प्रियो, यू आर इन डेंजर स्पिरिचुअली। आपको प्रार्थना जीवन को लाना पड़ेगा। वो ऐसी चीज जो प्रभु को पसंद नहीं है, अपने जीवन में से निकालना पड़ेगा प्रियो, तभी प्रार्थना करना आपको अच्छा लगेगा।
जब हम सांसारिक चीजें अपने अंदर लाने लगते हैं तो आत्मिक चीजों में बोर लगने लगता है। जब हम बुरी चीजों को जब हटा देते हैं तब हमारा रुचि प्रार्थना की ओर बढ़ने लगता है। ऐसी चीजें जो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसी चीजें जो प्रभु देखना नहीं चाहता हम ना देखें, जो सुनना नहीं चाहता हम ना सुने, आपका आत्मिक जीवन अच्छा रहेगा। फिर तीसरी और आखिरी बात मैं बोल के समाप्त करूंगा। यहां हम देखते हैं कि मूसा के हाथ उठाने से वहां जय मिल रही है। यहां नहीं कि हारून ने हाथ उठाया, मूसा थक गया तो हारून हाथ उठाने लगा, या हूर के हाथ उठाने से काम नहीं चला। मूसा को ही हाथ उठाना पड़ेगा, मूसा को ही घुटने को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष वहीं से रखी है। और उन्होंने अपने अगुवे का आदर किया और जहां से आशीष मिलने चाहिए थी उन्होंने पहचान लिया कि अगुवे से ही आशीष मिलेगी। वहां से जो परमेश्वर ने हमारे इज़राइल के लिए आशीष रखी है वहीं से हमें आशीष मिलेगी। उसने मूसा की मदद करना शुरू कर दिए और वहां से आशीष को उन्होंने प्राप्त किया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए प्रिय। हमारे ऊपर जो आत्मिक अगुवे हैं, आपके घर में जो आत्मिक अगुवे हैं, आपकी कलीसिया के जो आत्मिक अगुवे हैं, वहीं से जो आशीष आना है वो वहीं से आएगी। और हम अपने आप से लाठी नहीं उठाकर आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ आशीष ऐसी है जो जहां से आना है वहीं से आएगी। कुछ प्रभु सीधे देता है, कुछ माता पिता के माध्यम से जो आशीष आनी वो माता पिता के माध्यम से आता है। कुछ आशीष जो आत्मिक अगुवों से आना है वो आत्मिक अगुवों से ही आती है। हमको वो प्रॉपर चैनल को पता करना है कि कहाँ से मेरी आशीष छुपी हुई है और उसको वहां से प्राप्त करना है। हम देखते हैं कि मूसा को वो जो ढीला हो गया था, मूसा से कहा कि मूसा आप ही को खड़ा होना है, आप ही को हाथ उठाना, हम लोग आपका हाथ उठाएंगे, हमको वहीं से आशीष मिलेगा, हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमें अगर ऐसा करेंगे, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम जीत जाएंगे, हमारा परिवार, हमारा जीवन जीत जाएगा। प्रॉपर चैनल से हम आशीष को प्राप्त करें प्रियो, परमेश्वर हमें ब्लेस करने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है प्रियो। वो प्रभु आपको और आशीषित करना चाहता है, प्रभु आपको और बढ़ाना चाहता है। अंत के दिन ऐसे आने वाला है जब हमको संगति आसानी से नहीं मिलेगी। हमको ऐसे अपने आप को तैयार करना है कि चाहे कैसे भी दिन क्यों ना आए, हम प्रभु के लिए बने रहें, प्रभु में स्थिर रहें। यस लॉर्ड, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में काम कीजिए पिता। यस लॉर्ड, मैं आपके काम को, आपके काम करने के तरीकों को पहचानने पाऊं। मेरा प्रार्थना जीवन अगर कम हो गया है, अगर मैंने संसारिकता को जगह दी है, संसार की ऐसी बातों को अपने जीवन में जगह दी है जिससे आपकी उपस्थिति मेरे अंदर से बाहर जाती है, तो मैं उससे अलग करता हूं पिता। उन बुरी चीजों को अपने अंदर से अलग करता हूं, उन बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को, या ऐसे समय पर, ऐसी जगह पर समय देना जहां परमेश्वर नहीं चाहता, अगर उस जगह आप समय दे रहे हैं, उसको अलग करते हुए प्रार्थना में समय निकालें। हम देख रहे थे कि अमालेकी लोग जीतने लगे जब मूसा ने हाथ नीचे किया। जब हम प्रार्थना कम करेंगे, दुष्ट की शक्तियां जीतने लगेंगी। जब हम प्रार्थना अच्छे से करेंगे, दुष्ट की शक्तियां हारने लगेगी, हम जीतने लगेंगे। आज आप क्या चाहते हैं? जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, जब परमेश्वर के साथ संगति करना बंद करते हैं, दुष्ट की शक्तियों को मौका मिलता है कि वो आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में प्रहार करें। हम ऐसी जगह ना दे प्रियो। हम मजबूत मसीही बनने पाए, मजबूत मसीही बनने पाए। हम प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा बल दे, ताकत दे, मसीह जीवन को मजबूत करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग जो प्रार्थना में पीछे हो गए हैं, जो प्रार्थना जीवन में कमजोर हो गए हैं और परेशान है कि मेरे घर में ये परेशानी है, ये परेशानी है, आपने शायद वो प्रार्थना नहीं किया जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है और इस कारण से आप परेशान हैं। परमेश्वर को समय ना देने के कारण, सांसारिक बातों को ऐसी जगह देने के कारण जिससे दुष्ट शक्तियों को आपके घर परिवार में जगह मिल गई है, आपको उसको अलग करना है और प्रभु को जगह देना है ताकि प्रभु खड़ा हो जाए आपके परिवार में और आप जीत जाएं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस वर्षा रामटेक के साथ हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए कि हर एक मसीही प्रार्थना योद्धा हो जाए, अपने परिवार के लिए खड़ा हो, अपने घर के लिए खड़ा हो, परेशानियों में वो खड़ा हो, हर परिस्थिति में वो प्रार्थना योद्धा बन करके जीते, क्योंकि प्रभु ने कहा जो जय पाए उससे मैं वो आशीष दूंगा, हम जीतने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु संध्या के समय हम आपके पास आते हैं राजा, आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी, और विशेष करके धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सब पर यह अनुग्रह किया कि हम मिल करके आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सके प्रभु। हम अपने विनतियों को, अपने निवेदनों को आपके पास लेकर के आ सके प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस अवसर के लिए, समय को देने के लिए स्वर्गीय पिता। प्यारे प्रभु इस समय हम अपनी निर्बलताओं को आपके पास लेकर के आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सब जो यहाँ पर है प्रभु, यदि हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी किसी भी प्रकार से जो प्रार्थना की कमी है प्यारे प्रभु, यीशु नाम में उस कमी को दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग को हमारे अंदर लगा दीजिए, एक बार फिर हमारी कुपियों में उस तेल को ढेल दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना का जीवन दे दीजिए पिता परमेश्वर। हमारी आत्माएं प्रभु निरंतर आहें भर भर के पिता आपसे विनती करने पाए, सन्नुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु। हमारे निर्बल घुटनों को बल दे दीजिए प्यारे प्रभु जी। हमारे हाथ अगर ढीले हो गए हैं तो उन्हें बलवंत कर दीजिए राजा। हालेलुया, ताकि प्रभु हम अपने लोगों के लिए रो सके, हम अपने परिवार के लोगों के लिए रो सके और आपको पुकार सके प्रभु, ताकि यदि प्रभु हमारी प्रार्थना की कमी के कारण हमारे परिवारों में किसी प्रकार की परेशानियां आई है प्यारे प्रभु जी, तो हमारी ही प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जो हमारी प्रार्थनाएं आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचे प्रभु, तो वहां से प्रभु आपका सामर्थी वचन हमारे परिवार के लिए आए और प्रभु सब कुछ बदल जाने पाए परमेश्वर पिता। यही प्रार्थना हम कलीसियाओं के लिए करते हैं और हर एक मसीही परिवार के लिए करते हैं स्वामी। पिता परमेश्वर होने दीजिए हर एक कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए, हर एक मसीही एक प्रार्थना का योद्धा बन जाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम आपके साथ बैठने पाए प्रभु, जैसे प्रभु जी दाऊद प्रभु आपकी आराधना करने आपके साथ आपके समीप में बैठना पसंद करता था प्रभु, और आप भी उसकी संगति को पसंद करते थे प्रभु जी। वैसे ही होने दीजिए कि कलीसिया और हर एक मसीही जन बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु आप अपनी कलीसिया में अपने लोगों के बीच में उपस्थित होने पाए प्रभु, आप अपनी सामर्थ को प्रकट करने पाए प्रभु, आप अपने मसीह की दुल्हन को तैयार करने पाए प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दीजिए प्रभु, क्योंकि हम अपनी बल और शक्ति से कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु, हम अपनी इस निर्बलता पश्चात प्रभु हम जयवंत ना हो पाए प्यारे प्रभु जी। इसलिए पवित्र आत्मा में चाहिए प्यारे प्रभु, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना की इस निर्बलता में हमारे सहायक बन जाए, हमें सामर्थ देने पाए, हमारा अभिषेक करने पाए, हमारे जुए टूटने पाए प्रभु, ताकि हम सब प्रार्थना में एक होकर के प्यारे प्रभु जी प्रभु हम जयवंत मसीही जीवन जीने पाए प्रभु जी। कलीसिया में जयवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, और प्रभु लोग देखने पाए कि प्रभु आप अपने लोगों के बीच में कैसे विराजमान होते हैं, आप अपने लोगों की कैसे अगुवाई और सुरक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना की उस आत्मा को ढेल दीजिए, प्रार्थना की आत्मा को ढेल दीजिए प्रभु, मेरे जीवन में प्रार्थना की आत्मा को ढेल दीजिए, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में प्रभु और अन्य कलीसियाओं में प्रार्थना की आत्मा को ढेल दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब आपको पुकारने लगे और आपका सामर्थ प्रभु इस सृष्टि में एक बार फिर कार्य करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमारी विनती को सुना है और आप हमारी निर्बलताओं को जानते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी इस निर्बलता में हमारे को बल देंगे प्रभु जी, आप हमारे बल बन जाएंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ऐसे ही करने जा रहे हैं, उसको धन्यवाद देंगे प्यारे पिता।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज से आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने जा रहा है। आज से परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेल कर आपको प्रार्थना योद्धा बना रहा। प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। ओ इतने दिन से दुष्ट शक्ति आपके परिवार को परेशान कर रही थी, और जब आप प्रार्थना करने लगेंगे परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। ओ आप जीतेंगे, दुष्ट शक्ति हारेंगी। थैंक यू लॉर्ड। आमेन, आमेन। यस लॉर्ड। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां जहां में नजर जाए सब जगह जहां मेरी यस लॉर्ड आमेन नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का सारी दुनिया का रखवाला तो, सारी दुनिया का रखवाला तो हे प्रभु तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मैं दिल से। प्रभु को महिमा दे। आइए और भी प्रार्थना में हम जाएंगे। जहां जहां मैं देखूं प्रभु, जैसे गीतकार ने लिखा कि जहां कहीं भी मैं देखूं वहां आपकी स्तुति होने पाए। ऐसा दिन आए कि सुसमाचार फैले और लोग आपको जानने पाए और आपकी स्तुति करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे सुसमाचार का काम बढ़ने पाए, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। सुसमाचार प्रभु का प्रधान आज्ञा में से एक है, महान आज्ञा में से एक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते कहा कि संसार की छोर तक उसके सुसमाचार का हम प्रचार करें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के कारण बने और प्रभु के बारे में लोग को सिखाए, चेला बनाए। प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है सुसमाचार फैलने पाए, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार इन दिनों में फैलता चला जाए, उसका काम रुकने ना पाए। जैसे प्रेरितों ने कहा कि हम ये प्रभु के काम को कैसे रोक सकते हैं। सुसमाचार फैलता चला जाए, सुसमाचार बढ़ने पाए और अद्भुत रीति से, जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि पतरस के पास स्वर्गदूत आके कहता है कि वहां पर लोग तैयार हैं, वहां जाकर प्रचार कर। इस तरह से परमेश्वर का आना, स्वर्गदूतों का आना जाना, आत्मिक मूवमेंट्स शुरू होने पाए। जब परिस्थितियां विपरीत पाई जाती है, प्रभु का काम, गाइडेंस और क्लियरली परमेश्वर के दासों तक पहुंचने पाए। Let them see angels coming and going and working among them. परमेश्वर का काम होते हुए परमेश्वर का आत्मा मदद करे कि सुसमाचार पहुंचने में परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जाए। प्रार्थना करेंगे पास्टर योगेंद्र शर्मा के साथ, प्रार्थना करेंगे सुसमाचार बढ़ने पाए। हर एक विश्वासी अपने इर्द गिर्द के लोगों में सुसमाचार का प्रचार करे, बुद्धिमानी के साथ करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ करें, उसके गाइडेंस के साथ में करें। प्रभु का काम बढ़ता जाए, सुसमाचार फैलने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती करते हैं एक बार पुनः प्रभु जी, हर एक जाने अनजाने के हर एक अपराधों को माफ कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु हम तुझसे यही विनती करते हैं प्रभु जी, एक बार पुनः जबकि तूने स्मरण करा रहा। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की कठिनाइयाँ हमारे सामने पिता परमेश्वर है प्रभु जी, विपरीत परिस्थितियाँ दिखाई देती है पिता प्रभु जी, परंतु हम तो आपसे यही विनती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु जी एक बार पुनः पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों के अंदर वो बोझ को दीजिए पिता परमेश्वर।
वो सुसमाचार की सेवा को प्रभु जी एक बार पुनः प्रभु प्रदान कीजिए पिता, लोगों के अंदर पिता प्रभु जी वो बोझ को उत्पन्न करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आपके उस कार्य को फैलाने पाए पिता परमेश्वर। और विशेषकर पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे पिता परमेश्वर, क्योंकि हाँ मनुष्य निर्बल है पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बल दीजिए, ताकि हम आपके उस कार्यों को प्रभु जी ओ बड़े ही आपके साथ ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस रीति से हम देखते हैं पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ओ 6 लोग घबरा गए, परंतु पिता परमेश्वर आपने फिर से उन्हें हिम्मत दिया पिता परमेश्वर, और प्रभु बड़ी तेजी के साथ पिता परमेश्वर प्रभु उन्होंने आपका काम किया पिता प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर ओ प्रभु होने दे आपका कार्य, आपका सुसमाचार का कार्य एक बार पुनः प्रभु जी ओ अधिकारी के द्वारा प्रभु और सामत के द्वारा प्रभु जी फैलने पाए पिता प्रभु जी, जहां आप तक नहीं पहुंचा वहां पे पहुंचने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। अपने लोगों को भारिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना गाढ़ा अभिषेक प्रभु जी ओ प्रभु जी कार्य कीजिए पिता उन लोगों के ऊपर प्रभु जी जो हृदय रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके ऊपर अपना हाथ उठाइए पिता परमेश्वर प्रभु। ओ तेरा वचन कहता है जैसा जहां दर्शन बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर बड़े बोझ के साथ उस दर्शन के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सकने पाए प्रभु जी, और जो बातें रोक रही है पिता प्रभु जी तेरे कार्य को करने की, उस महान आदेश को पूरा करने की, हम यीशु के नाम से प्रभु उन बातों को हम दूर करते हैं। चाहे प्रभु जिन्हें भी पिता परमेश्वर, चाहे वो जवानों के अंदर हो चाहे वो प्रभु पासवानों के अंदर प्रभु जी, तमाम ऐसी बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु आपका प्रभु कार्य होने पाए प्रभु जी। दया करी सूरज, दया करे प्रभु जी, हमें बल दीजिए पिता, हर एक सेवक गणों को बल दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक उन जवानों को प्रभु जी जो तेरी सेवा के लिए प्रभु चुने गए उन पर बल दीजिए पिता, तेरे कार्यों को और भी अच्छी रीति से कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, विनती सुनने के लिए पिता, सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ऐसे ही करने जा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। यस लॉर्ड, सुसमाचार का कार्य आप बढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते पिता। हर एक विश्वासी आपकी आराधना करते हुए ओ अपने इर्द गिर्द के लोगों में प्रभु जी सुसमाचार को प्रचार करने में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते पिता। आपकी अगुवाई में ऐसे करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और भी हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो, प्रभु के सामने हम सौंपेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में जहां बेरोजगारी पाई जाती है, कई जवान हम देखते हैं कि वो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, कई योग्यताएं होने के बाद भी कई हम देखते हैं बेरोजगारियां, हम देखते हैं कि वो परेशान हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, परेशान पाए जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर रास्तों को खोले, द्वारों को खोले, परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत काम करने पाए, उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए, और हमारा देश और भी आगे बढ़े, और भी जवान जो हमारे देश में अधिकार से पाए जाते हैं वो पूरे संसार के लिए आशीष का कारण ठहरे। मसीही जवान इन दिनों में परमेश्वर को नए नए अगुवाई दे, ताकि वो सही रीति से अपने करियर को सेलेक्ट करते हुए उनके लिए द्वारे खोलने पाए, बेरोजगारी हमारे देश से दूर होने पाए, और भी परमेश्वर हमारे देश को आशीषित करे और बढ़ाए, और भी रास्ते खोले। कई सारे अच्छे अच्छे कंपनीज और इंडस्ट्रीज हमारे देश में आकर प्रभु का काम भी बढ़े, और प्रभु हमारे देश को बहुत आय से आशीषित करे, रोजगार बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करेंगे, भाई जितेंद्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोजगार की बढ़ोतरी के लिए, जवान के लिए एक अच्छे रास्ते खुलने पाए, जवान नाश होने से बचने पाए, रोजगार बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान शिव शक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम आपके चरणों के निकटता में आते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद 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 के बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा और प्रशंसा के योग्य हैं खुदा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम एक मन होकर प्रभु, आपने वचन में कहता है एक मन यदि पृथ्वी पर होकर तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब मिलकर एक मन होकर आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए उन्हें दीजिए कि हर एक बेरोजगारी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो। पिता परमेश्वर दया करिए पिता परमेश्वर, से बहुत से लोग पाए जाते हैं पिता परमेश्वर जो बेरोजगार हैं पिता, अपने घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे जवान हैं प्रभु जो डिग्रियों को हासिल करके अपने घर पे बैठे हैं पिता परमेश्वर, और उस पिता परमेश्वर जॉब ना होने के कारण से पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर वो गलत रास्तों को आजमा रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए कि आप उनके लिए पिता परमेश्वर एक जॉब का इंतजाम करिए पिता परमेश्वर, जिससे वो सही रीति से पिता परमेश्वर काम कर सके पिता परमेश्वर। वो गलत रास्ते को ना आजमाए पिता परमेश्वर, ना वो किसी गलत तरीके से प्रभु किसी आगे बढ़ने का प्रयास करे पिता परमेश्वर। पर आप उनके लिए इंतजाम करें खुदा बाप, कि वो पिता परमेश्वर वो सही तरीके से अपने जीवन में उन्नति कर सके पिता परमेश्वर। हर एक जबान प्रभु ओ आप दया करिएगा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से और ना किसी चीज से प्रभु, पर आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। आपका एक शब्द काफी है प्रभु। आप कह दीजिए हमारे देश के जमानों के लिए वो कार्य हो जाएगा, हमारे देश से वो बेरोजगारी यीशु मसीह के नाम में जाती रहेगी परमेश्वर। आप कह दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे देश को बहुत ऐसे आशीषित दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ताकि हमारे देश के जबान ओ प्रभु और दूसरे देशों के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आप पिता परमेश्वर अपने ज्ञान को भर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ दया करिए प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर। उन गलत रास्ते से वो अपने आप को अलग करके पिता परमेश्वर वो सही रास्तों को चुनने पाए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए, आप अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए। ना कि हमारे देश में प्रभु और ऐसे दो देशों में पिता परमेश्वर जहाँ पे बेरोजगारी पाई जाती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उस स्थान में भी ओ प्रभु आपका अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे पिता परमेश्वर। उस स्थान में भी आपके पिता परमेश्वर दया प्रकट हो और पिता परमेश्वर वो देश भी आशीषित होने पाए। हर एक देश यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हर जगह में पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की पिता परमेश्वर प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब तुम कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। ओ पिता, हमने विश्वास किया प्रभु कि आप जवानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर ओ आप बिजनेस को पिता परमेश्वर ओ जॉब को आप देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक देश पर आप अपनी बरकत को ढेलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ हम विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, जवानों के लिए द्वारों को खोलने जा रहे हैं प्रभु जी। जवान प्रभु जी अपने क्षेत्रों को, अपने शहरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने ना परिस्थिति ना आएगी। हमारे देश में ही सब कुछ आप करके देंगे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। महिमा हो तेरी, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे अपने देश के सभी अगुओं के लिए, देश के सभी प्रधानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का हाथ हर एक हमारे प्रधानों के ऊपर आने पाए। परमेश्वर के नियंत्रण में हम उनको सौंपेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं। अपने अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें
कि देश के अगुवे परमेश्वर के नियंत्रण में जैसा परमेश्वर चाहता है इस देश को चलाएं और देश हमारा आशीष होने पाए। और आत्मिक अगुवों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो हमें आत्मिकता में आगे ले जाते हैं। अपने पासवानों के लिए, अपने आत्मिक अगुवों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ने ब्लेस करे हुए, इन्हें बढ़ाए और दुगने भाग अभिषेक से भरे और तैयार करे ताकि वो अपनी दौड़ ऐसे दौड़े जिससे हम और उनकी दौड़ में परमेश्वर का बड़ा काम होने पाए, बलवंत होने पाए, एलिया के उस अभिषेक के साथ आगे बढ़ने पाए। सभी दासों के लिए प्रार्थना करें जो निराश है, सबों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आए और दृढ़ होकर आगे बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करेंगे सभी अगुवों के लिए, देश के अगुवों के लिए और आत्मिक अगुवों के लिए। ब्रदर इमैनुअल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम को सराहते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचे पे उठाते प्रभु। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं पिता परमेश्वर। आपके समान ना कोई था ना कोई है पिता परमेश्वर। आपके सामने हम झुकते हैं पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को करना। ओ प्रभु, हमारा हाथों को उठाना, हमारा स्तुतियों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। इस समय मांगते पिता परमेश्वर विशेष करके अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, अपने देश के अगुवों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें पिता परमेश्वर वो पावर और पोजीशन आपने दिया है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अधिकार को देने वाले प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। वो सामर्थ को देने वाले प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए पिता परमेश्वर हम आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अपने देश के अगुवों के लिए पिता परमेश्वर सही रीति से चलाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपकी शक्ति को मांगते पिता परमेश्वर। आपके बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगते पिता परमेश्वर। आपके भय की आत्मा को मांगते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर नबूकदनेस्सर पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर आपके बड़े कार्यों को देख करके पिता परमेश्वर अपने मुंह से बोल उठा पिता परमेश्वर कि आपके समान कोई परमेश्वर है ही नहीं पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार होने दिए पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर लोग आपकी उस सामर्थ को पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ना सिर्फ पिता परमेश्वर पहचानने वाले परंतु आपके सामने झुकने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर भय की आत्मा को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने अगुवों के लिए मांगते पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर सही रीति से आपके भय में पिता परमेश्वर हो करके ईमानदारी के साथ सारे कामों को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उनके लिए आपकी आशीष को, आपके पिता परमेश्वर कल्याण को हम बोलते हैं पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर अपने अगुवों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो हमारे स्पिरिचुअल पिता परमेश्वर फादर्स हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आपकी आशीष और अनुग्रह को मांगते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिस प्रकार से वो वचन को पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, वो होने दिए पिता परमेश्वर उनका विश्वास पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर डे टू डे लाइफ में पिता परमेश्वर जो वो चैलेंजेस को फेस करते पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से उनका फेथ, उनका पिता परमेश्वर चलना पिता परमेश्वर डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान पिता परमेश्वर किसी भी रीति से पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर दूर ना करने पाए, परंतु जिस प्रकार से पिता परमेश्वर उन्होंने पिता परमेश्वर बड़े ही सैक्रिफाइस के साथ अपनी उस दौड़ को चालू किया है, वो पिता परमेश्वर बोल्डली पिता परमेश्वर अंत तक उस जगह पे बने रहे पिता परमेश्वर। आप उन्हें आगे बढ़ने का सामर्थ दीजिए, साहस दीजिए पिता परमेश्वर। बोल्डली खड़े रहने के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें हियाव दीजिए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर उनके परिवारों को आप संभाले पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप अपने प्रकाशन से उन्हें भरें, अपनी सामर्थ से उन्हें भरें। ओ पिता परमेश्वर आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर सही रीति से वो चरवाही को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ को मांगते, आपके आशीष को मांगते पिता परमेश्वर।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे देश को आप संभाले पिता परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आप संभाले पिता परमेश्वर। आपकी दया और आपकी अनुग्रह को मांगते हैं, आपका फेवर निरंतर पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे अगुओं के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। हमारा देश, हमारा कलीसिया पिता परमेश्वर इसी रीति से कल्याण में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर ऐसे ही करने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे देश के अगुओं पर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, परमेश्वर हमारे अगुओं को चला रहा है। प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और हमारे आत्मिक अगुओं को भी परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करते हुए बोल्डली आगे चलने में सहायता कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Amen, 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 amen. Thank you, Master. Thank you, Lord. प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमने तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए प्रियम है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए जाएंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे सीनियर पासवान दिनेश राम टेक जी अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। और जितने भी प्रेयर पॉइंट्स ऑनलाइन में और जो भी प्रेयर पॉइंट्स उनके पास हैं उनको रख के वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन भी देंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीते अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों पे जब पाए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, अब तक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेलने के लिए, दया करने के लिए, अद्भुत कार्यों को आप जो कर रहे हैं उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और तू अद्भुत रीति से आगे भी कार्य करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं, क्योंकि आप बदले नहीं हैं। आप पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए काफ़ी है। प्रभु आपका अनुग्रह लोगों के उद्धार होने के लिए काफ़ी है। आपकी पिता परमेश्वर सामर्थ के द्वारा जीवन बदले जाएंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा देश आशीषित होगा, कलीसियाएं आशीषित होंगी और पिता परमेश्वर हम आपको धन्य 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 कहते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पास ऑनलाइन में पिता परमेश्वर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, प्रभु जी दया करके उन सारी रिक्वेस्ट को प्रभु आप देखिए और पिता अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे इन प्रिय लोगों की विनतियों का जवाब दे दीजिए। पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा हर एक की परेशानियों को दूर कर दीजिए। पिता हर एक अनस्पोकन रिक्वेस्ट यीशु नाम में आंसर हो जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक को बीमार आपकी सामर्थ के द्वारा छू लिए जाए और चंगाई को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते विशेष रीति से पिता परमेश्वर पास्टर इमैनुअल आयरलैंड के लिए पिता परमेश्वर, मिस्टर पी इमैनुअल के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस जीन बैरल के लिए, मिसेस सीजे सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर डी के वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मिस्टर एस एन पॉल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर डी पी मलिक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा हमारे इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए। यीशु नाम में इनके बीमारी के बिस्तर पलट जाए। प्रभु यीशु के नाम में अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, आपका वचन कहता है। और हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों की चंगाई के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी ड्रग एडिक्शन में पाए जाते हैं, जितने भी अल्कोहल के एडिक्शन में पाए जाते हैं, अपनी सामर्थ के द्वारा उनके पिता परमेश्वर आदतों को आप खत्म कर डालिए, जबकि उनके प्रिय लोग आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि ये जीवन बदले जाए, ये चाल चलन बदले जाए, ये स्वभाव पिता परमेश्वर नशा का यीशु नाम में उनमें से दूर हो जाए।
एक आत्मिक भूख और प्यास उनके अंदर में उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने आपे में आकर के पिता परमेश्वर वो कहने पाए कि अब मैं अपने परमेश्वर पिता के पास जाऊंगा, उसकी इच्छा में चलूंगा, उसके योग्य जीवन बिताऊंगा, मैं मंदिर बन करके परमेश्वर की महिमा का कारण बनूंगा। क्योंकि तेरा वचन यही कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी जे जीते परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। हर एक जन यीशु नाम में पिता परमेश्वर आत्मिक मंदिर बन जाए, जिससे कि आप हर एक जीवनों में चले फिरे कार्य करें और आपका आनंद, आपकी योजना हर एक जीवन के में और हर एक जीवन के द्वारा इस देश में पूरा होने पाए। प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आप ऐसा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े प्रभु। यदि और कोई ऐसा है जो अभी भी सोच रहा है प्रभु कि उनकी भी प्रार्थना का जवाब चाहिए, प्रभु दया करिए उनके ऊपर भी, और यीशु नाम में उनकी प्रार्थना का जवाब दे दीजिए प्रभु। यीशु नाम में समस्या का समाधान हो जाए प्रभु, दया कर रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आदर मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी हमारे साथ उस आराधना में जुड़े हुए लोगों को आशीषित कीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, सभी के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे पिता। हालेलुया, हमारे बुजुर्गों पे भी दया कीजिए और पिता परमेश्वर बच्चों पे दया कीजिए जो छोटे हैं पिता परमेश्वर। इस बदलते अजीब से मौसम में प्रभु केवल तू ही बचाने वाला है, केवल तू सामर्थ्य है कि हमारे इन प्रिय लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हर एक को आप प्रदान करें। प्रभु आशीष दीजिए सभी को। धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। यीशु सहाय। प्रभु आने से ठहरा तो आने वाले इतवार की सुबह 9 बजे एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना के लिए इकट्ठे होंगे। तब तक प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, कलीसियाओं की उन्नति के लिए, हर एक के आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए और प्रभु के उपस्थिति में चलने के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबके साथ।